द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। जो लिखी गई है स्टोरी विलियम सेरॉन के द्वारा। इसके अंदर हम दो लड़कों की स्टोरी पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये स्टोरी है उस फैमिली की या उस ट्राइब की जो अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। वन डे बैक देयर इन the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. And life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. वन डे बैक, अब बैक इसलिए बोला यहाँ पर क्योंकि ये कहानी जो है जब राइटर छोटा था उस टाइम की है। यहाँ पे नेम्स दिए हैं उसने। तो वो कह रहा है कि मैं उस वक्त 9 साल का था जब की बात है ये। वर्ल्ड जो था, संसार जो था, वो पूरा अपने इमेजिनेबल काइंड पर था। मतलब कि बहुत ही इमेजिनेबल थिंग्स होती थी एंड मैग्निफिकेंस था, बहुत ही magicians के उस। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स। और लाइफ जो थी, क्योंकि बच्चों के लिए क्या था, सारी चीज़ें पेरेंट्स अवेलेबल करवाते हैं या फिर उनको वैसे मिल जाती हैं, तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि मिस्टीरियस ड्रीम था। मतलब कि हम जो डिमांड करते थे या जो भी होता था तो आसपास ही हमको बिना मेहनत के पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए कर देते थे। माई कज़न मुराद, और उसका जो कज़न था मुराद, जो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी था। मतलब कि एक बच्चे होते हैं ना, कुछ रहे होते हैं जिनको जो चीज़ पसंद होती है लेकिन वो कह नहीं पाते कि ठीक है, पेरेंट्स अगर पूछेंगे कभी गुस्सा ना करते हैं। लेकिन मुराद जो था वो बहुत क्रेज़ी था, उसके मन में जो होता था वो वही करता था। चुलबुला या हठीला हम कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बारे में हर कोई जानता था। केम टू माई हाउस, वो एक दिन मेरे घर आया सुबह सुबह 4 बजे मॉर्निंग में। मुझे उठाने के लिए उसने क्या किया, जो विंडो थी, क्योंकि घर में तो एंट्री नहीं कर सकता, 4 बजे कोई भी नहीं खड़ा होता, तो उसने विंडो से क्या किया, टैपिंग की विंडो के ऊपर मुझे उठाने के लिए। आराम ही सेट, और वहाँ से आवाज़ लगाई, आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट ऑफ विंडो। अब 4 बजे कोई अगर हमारी दरवाज़ा या खिड़की खटखटाएगा और हम गहरी नींद में होंगे तो एकदम से बेड से जंप किया और देखा विंडो के पास उसने, आराम ने। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। तो वो कह रहा है कि मैं बिलीव ही नहीं, मतलब कि विश्वास ही नहीं कर पाया जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, कि अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I was not dreaming. दिन तो नहीं निकला था, लेकिन गर्मी का टाइम था तो जल्दी दिन निकल आता है। तो बिल्कुल वो सुबह की हल्की हल्की सी जो रोशनी थी वो शुरू हो चुकी थी, सूरज नहीं निकला था, लेकिन तो ऐसा था कि मैं देख सकता था कि बाहर क्या है। ये कह सकता हूँ कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो कज़न था मुराद, वो एक ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था, बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आस। तो मैंने अपना सिर जो था वो खिड़की के बाहर निकाला कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। वाकई में मतलब कि हवा आ रही है, विंडो ही है ना, विंडो के बाहर देखा, महसूस हो रहा है या नहीं। और मैंने अपनी आँखों को जो है वो रब किया मसला। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स। तो उसने अर्मेनियन जो उनकी लैंग्वेज थी उसी में कहा, हाँ ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी से करो अगर तुम्हें इसकी राइड करनी है तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else.
who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. ये तो मुझे पता था कि मेरे जो कज़न है मुराद, वो बिंदास मतलब कि अपनी लाइफ जो है वो बहुत इंजॉय करता है, उतना anybody else who had ever fallen into the world by mistake. लेकिन ये उस मतलब कि मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये बिलीव कर पाना कि घोड़ा, और वो भी सफ़ेद इतना सुंदर घोड़ा, उसके ऊपर वो बैठा हुआ, ये मुझे पता था कि वो बहुत इंजॉय करता था अपनी लाइफ में, हर चीज़ उसके पास वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता था। इन द फर्स्ट प्लेस, अब क्या रीज़न क्या थे उसने ये बताया। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. पहली बात तो ये है कि मेरा अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी कुछ यादें हैं पुरानी, हैज़ बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स। तो वो मेमोरीज जो थी वो क्या थी, हॉर्सेस की थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैव लॉन्गिंग टू राइड, बहुत मैं राइड लॉन्गिंग राइड्स के ऊपर। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे वंडरफुल पार्ट था। सेकेंड प्लेस जो थी वो थी वी वर पुअर। दूसरी बात जो थी कि हम बहुत गरीब थे। सपना तो था, यादें तो थी, बट गरीबी के कारण वो यादें, वो मेमोरीज जो हैं हॉर्स की, जो हम बैठकर बातें करते थे, शायद वो पूरी ना हो। इस बात के लिए वो थोड़ा बिलीव कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और यही सेकेंड पार्ट था जिसकी वजह से वो मेरे को परमिट नहीं कर रहा था, मतलब मुझे आज्ञा नहीं दे रहा था कि मैं इस बात के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर मैं विश्वास करूँ। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्रकन, एवरी ब्रांच of the Garoglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हम इतने गरीब थे, हमारी क्योंकि पूरी जो हमारा ट्राइब था, पहले के लोग क्या कहते थे, वो अपना पूरा का पूरा एक ख़ानदान जो होता था वो इकट्ठा रहता चलता था, और वो एक जगह पर झुंड की तरीके से रहते थे, क्योंकि पहले के टाइम पर इस तरह से सिटीज़ या विलेजेस या बिग सिटीज़ इस तरीके से नहीं होता था। वो कहीं पे भी नदी के किनारे जो थे, वो एक ख़ानदान जो होता था वो रहता था। तो वो कहता है इनकी जो फैमिली थी वो गार्गलियन फैमिली थी। तो कहता है कि हमारी जो ट्राइब था वो पूरा पुअर्टी का था, एवरी ब्रांच, और लिविंग मतलब कि अमेजिंग इन केमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, बहुत ही अमेजिंग थी, केमिकल पुअर्टी थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. ये कह पाना या ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि दिन ख़त्म होने के बाद इतना पैसा हमारे पास कैसे आता था कि हम अपना पेट भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हालांकि जो फैमिली में जो बूढ़े लोग थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, उनके पास भी नहीं था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि हम लोग फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए, जो मैंने पहले भी बताया आपको, फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ था, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए ये फैमिली जाने जाती थी। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. हम honesty के लिए ऐसे जाने जाते थे 11 centuries, इसीलिए बोला है कि मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी कोई ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आ रहा था कि उनकी ऑनेस्टी पे कोई सवाल पैदा किया जा सके। Even when we had been the worthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. And even wealthiest family, मतलब कि we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, और honesty से हम जो थे मतलब कि बहुत अमीर थे। क्यों? इसलिए क्योंकि हम पहले honesty को देखते थे,
प्राउड फील करते थे पहले ऑनेस्टी पे, उसके बाद हम बिलीव करते थे सही या गलत के ऊपर. नाउ none of us would take advantage of anybody in the world. हम किसी का भी मतलब कि अपने भले के लिए किसी का भी एडवांटेज नहीं लेते थे. चाहे हमने गलत किया है तो हम खुद को गलत ही प्रूव करेंगे, अगर हमने सही किया तो हम सही ही प्रूव करेंगे. लेट अलोन स्टील. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, तो इवन दो उसके बाद भी जब मैंने घोड़े को देखा, क्योंकि वो बिलीव करवाना मुश्किल था, सो मैग्निफिशेंट, इवन थो आई कुड स्मेल इट, तो मेरे लिए वो एक आश्चर्यचकित चीज़ थी, लेकिन मैं उसको स्मेल कर पा रहा था. सो लवली, वो बहुत ही प्यारी थी. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथ, और उसके साथ साथ मैं उसकी जो ब्रीथ थी वो भी सुन पा रहा था. सो एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटमेंट ला रही थी वो. आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली. और मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हॉर्स जो है, क्योंकि हमारा तो है नहीं, और वो इतनी शांति से खड़ा था वहाँ पे, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो या तो मेरे कज़न के साथ कुछ करेगा या मेरे साथ कुछ करेगा या फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ करेगा. asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. और इतना मुझे यकीन था, मैं सो नहीं रहा था, जगा हुआ था, और इतना मैं जानता था कि मेरे कज़न जो मुराद है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसको खरीद कर लेकर आया है. एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट. और अगर उसने खरीदा नहीं तो इसका मतलब उसने चोरी की है. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. लेकिन मैं इस बात को रिफ्यूज़ करता हूँ, नकारता हूँ कि उसने चोरी की होगी, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है. नो मेंबर ऑफ द गैरगलिन फैमिली कुड बी अ थीफ. कोई भी मेंबर जो है वो चोर नहीं हो सकता हमारी फैमिली का. आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स. तो स्टेयर्ड मतलब कि मैं एक बार घोड़े की तरफ देख रहा, एक बार मैं अपने कज़न की तरफ देख रहा हूँ, बड़ा शॉक्ड होकर. There was a pure stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. एक तरफ तो मतलब कि अब वो असमंजस में है स्टिल, उसमें एक तरफ तो मैं खुद से फाइट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं डिलाइटेड भी हूँ उसके लिए. इस सोच में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं बिलीव करूँ या ना करूँ, ये घोड़ा कैसे आया, मतलब कि वो इस असमंजस में है. कि इतने में मुराद, आई सेड, मैं मुराद से ही पूछ बैठा कि वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड. तो वो कहता है कि तुम जो है विंडो से बाहर आ जाओ अगर तुम्हें इसकी राइड करनी है तो. इट वॉज ट्रू देन. तब वो कहता है कि इसने मेरा जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि तुमने कहाँ से चुराया, इसका आंसर ना देकर उसने बात को पलटा है, तो इसका मतलब ये वो सही है कि उसने वो घोड़ा जो है वो चुराया है. देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज. तो ये जो उसका उसने मेरे से बोला है कि तुम्हें राइड करनी है तो तुम आ जाओ, इसका मतलब उसने क्वेश्चन को पलटा है, तो इसका मतलब उसने चोरी की है. वेल, इट सीम टू बी टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी. तो वो कहता कोई बात नहीं, हॉर्स जो है वो राइड के लिए चोरी करना उस चोरी के बराबर नहीं है जैसे पैसे चुराना या और चीज़ें चुराना. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. क्या पता ये चोरी ना होकर, इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जिस तरह से हम क्रेजी थे, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे हम कि काश हमारे पास घोड़ा हो और हम उसकी राइडिंग करें, उसकी तरफ आकर्षित थे, तो मैं नहीं मानता कि ये चोरी होगी. इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये
चोरी नहीं है, इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। और ये जब तक चोरी नहीं है जब तक कि हम इसको सेल करने तक नहीं पहुंचते। अगर हम हॉर्स को बेच नहीं रहे हैं तो ये चोरी नहीं है, ये सिर्फ एक हमारी हट मान लो, या हमारे अंदर एक उत्तेजना मान लो, या आकर्षक मान सकते हैं, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और इतना मैं जानता हूँ कि हम इसे बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो इसने कहा कि रुको, तो क्योंकि गर्मी का टाइम था तो मोस्टली हम लोग लाइट कपड़े पहन कर सोते हैं, तो वो कहता है कि मुझे कपड़े पहनने दो, बाहर निकलने वाले। ऑल राइट ही सेट बट हरी, ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करो। आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैं कपड़े पहनकर मैं बाहर आया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। मैंने जंप किया विंडो से ही और यार्ड के अंदर, और मैं अपने कज़न मुराद के बिहाइंड उस हॉर्स पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। उस साल हम लोग टाउन के एज पर रह रहे थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू। Behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. और हमारा जो घर था वॉलनट एवेन्यू में, उसके पीछे बिहाइंड जो था वो क्या था, वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चिड्स फलों के बाग थे, इरिगेशन था, खेती बाड़ी थी, और कंट्री की जो रोड थी वो थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। और कुछ ही मिनटों में, मतलब कि 3 मिनट के अंदर ही, लेस देन 3 minutes वी आर इन द ऑलिव एवेन्यू। और हम वॉलनट एवेन्यू से कहाँ गए, ऑलिव एवेन्यू तक। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. अब जब वो वहाँ पर पहुँचे तो हॉर्स ने मतलब कि तेजी हो गई, और हवा जो थी अब एकदम न्यू लग रही थी, क्योंकि सुबह की हवा थी, फ्रेश एयर थी, बहुत ही लवली थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और जो घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा कज़न मुराद जो था, जिसको हम लोग एक क्रेजीस्ट मेंबर कहते हैं हमारी फैमिली का, उसने गाना गाना शुरू किया। आई मीन ही बिगैन टू रॉर। लेकिन मेरी तरफ से वो गाना मतलब कि गाना नहीं था, उसका जो वो गुनगुना रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो रॉर कर रहे, मतलब कि बेसुरा गाते हैं तो वो आवाज़ जो है उसको इस तरीके से रॉरिंग जैसी लग रही थी। चिल्लाने जैसी। तो एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी ट्रैक इन एट समवेयर। कहीं ना कहीं फैमिली में, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी ट्रैक इन आवर ट्राइब। और इसी तरह से हम, ये जो मेरा कज़न मुराद था, ये भी एक नेचुरल था क्रेजी पर्सन, मतलब बचपन से ही। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल, और उससे पहले मेरे अंकल थे खुसरो, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mosaic in the San Joaquin Valley. पावरफुल थे काफ़ी, उनका हेड जो था बहुत ही मतलब कि पावरफुल था, ब्लैक हेयर्स थे, लार्जेस्ट मंच इन द सन जैकन वैली के अंदर, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ द कैलिफोर्निया, वहाँ पर। अ मैन सो फ्यूरियस एंड टेम्पर, और वो आदमी जो था वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी टेम्पर उनका लूज़ हो जाता था, इरिटेबल थे, इरिटेट हो जाते थे बहुत जल्दी, इम्पेशेंट थे। पेशेंस नाम की चीज़ में धैर्य तो था ही नहीं, दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉरिंग। और इसीलिए वो क्या करते थे, हर किसी को चुप करा देते थे अपनी मतलब कि
दबंग आवाज की वजह से। इट इज़ नो हार्म, शेर जैसे रॉर करता है ना उस तरीके से इनकी आवाज़ थी। तो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे कि ये कोई नुकसान नहीं करेगी, तो इसके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mastic trimming to tell him their house was on fire. एक बार की बात है, anybody happened to be talking, तो once एक बार की बात है कि उनका जो बेटा था, किसका, खुसरो का जो बेटा था इराक, वो 8 ब्लॉक से बार्बर की शॉप तक भागते हुए आया अपने फादर के पास, जहाँ पर उसके फादर अपने मस्टैक मतलब कि अपनी मूछों की ट्रिमिंग करवा रहे थे। और बोला वहाँ पे आके कि घर में ना आग लग गई है। तो दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रॉड। तो चेयर पे बैठे हुए खुसरो ने क्या कहा, एकदम से तेज आवाज में गरजते हुए कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई नुकसान, ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। तो बार्बर ने एकदम से उनकी तरफ देखकर एकदम से कहा, बट द बॉय सीज योर हाउस इज ऑन फायर। लेकिन आपका बेटा ये कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रॉड। तो खुसरो फिर से गरजे, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। फिर से कहा कि कोई बात नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है। दोबारा से उन्होंने बोला। तो माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो मेरा जो कज़न था मुराद, वो भी उन्हीं के नेचर का था। ऑल दो मुराद्स फादर वाज जुरा। लेकिन मुराद के फादर जो थे उनका नाम था जुरा। वो खुसरो के बेटे नहीं थे, लेकिन उनकी आदतें जो थी वो खुसरो जैसी थी। वैसी ही आवाज़, वैसे ही बोलने का तरीका, वही क्रेजीनेस। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जो प्रैक्टिकल थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना इरिटेशन था ना कुछ थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। और यही था हमारे ट्राइब के अंदर। अ मैन कुड बी सन्स फ्लैश। एक आदमी अपने बेटे को फ्लैश दे सकता है, बॉडी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ ए स्पिरिट। वो स्पिरिट मतलब कि जो उसकी स्पिरिट है वो भी उसके फादर जैसी ही हो, वो भी दिल से वैसा ही नहीं। चेंज हो सकते हैं क्योंकि फैमिली है। इवन हमारी फैमिली में भी आप लोग हो तो कई बार पेरेंट्स क्या कह देते हैं जब आप ब्रदर सिस्टर्स की बात होती है कि तुम तो बिल्कुल अपने ताऊ जी पे गए हो, या चाचा पे गए हो, या दादा पे गए हो, या मामा पे गए हो। तो इस तरीके से हम दूसरों के से आप लोगों, क्योंकि फैमिली पर्सन्स हैं हम, तो इसी तरीके से फादर तो उसके जुराब थे, लेकिन वो था बिल्कुल खुसरो जैसा। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning caprice and vigilant. We rode and my cousin Murad sang. हम राइड कर रहे थे दोनों के दोनों, और मेरा मुराद कज़न जो था वो गाना गा रहा था। गाना क्या गा रहा था, वो गरज रहा था। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. अब हम तो राइड कर रहे थे, मुराद गाना गा रहा था, लेकिन फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल, लेकिन हर कोई ये सोच रहा था कि हम अपनी ही कंट्री में, यानी अपने घर पर ही, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, क्योंकि 4 बजे कोई उठा तो हुआ था नहीं, किसी को नहीं पता, और वो विंडो से वैसे जंप करके गए थे, तो इसीलिए किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुके थे राइड करते हुए। We belonged. We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said,
आखिर में मेरे कज़न मुराद ने कहा, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। तुम नीचे उतरो, अब मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। तो मैंने भी पूछ लिया, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। ये तो हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। हॉर्स तो मेरे को राइड करने के लिए बोल देगा। वी शेल सी, ही सेड। उसने कहा, देखेंगे हम, लेकिन डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि अभी मेरे को हॉर्स के साथ निकलना है। वेल, आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। ठीक है, तुम हॉर्स राइड करो, उसके बाद मैं भी करूँगा। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। तो शेक ऑफ सेफ्टी के लिए वो कहता है कि लेट अस होप, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अब भी तुम नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन। लेकिन तुम ये याद रखना कि तुमने कहा है कि तुम्हारे बाद मैं इसके ऊपर अकेले राइड करूँगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run! The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. तो उसके बाद जो था, उसके कज़न मुराद ने हिल से जो है, अपनी एडी से जो है वो किक किया और शाउट किया, और उसको कहा, वज़ीरे चल भाग, दौड़। और हॉर्स जो है वो हिन हिनाता हुआ अपने आगे के पैरों पे खड़ा हुआ, क्योंकि वो स्पीड देने के लिए घोड़ा जो है वो तैयार हुआ और वो दौड़ना शुरू हो गया। जो देखने में एक लवली, जो पिक्चर में देखो इस तरीके से दिखाया हुआ है, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा था। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditches. और मेरा कज़न मुराद जो था, उसने रेस लगाई थी कहाँ पे? पूरे फील्ड में, जहाँ पे ड्राई ग्रास थी और इरिगेशन डिचेस थे, खेत वगैरह थे। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे 5 मिनट तक पूरा अपनी रेस लगाई और वो वापस आ गए ड्रिपिंग वेट, और पूरे वो जो थे वो वेट हो चुके थे। द सन वॉज कमिंग अप, और जो सूरज था वो, क्योंकि समर का टाइम था, तो वो पसीने थे या इरिगेशन के खेतों में से निकले थे, तो हो सकता है कि वहाँ पर भीग गई हूँ। तो इस तरीके का वो पूरे ड्रिप्ट हो चुके थे, और सन जो है वो भी निकल चुका था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। तो यहाँ पे आराम कह रहा है कि अब मेरी बारी है, कि बच्चे आपस में बारी के लिए तो सब लड़ाई करते हैं। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद जो था वो घोड़े से उतरा। राइट, ही सेड, और कहा, चलो ठीक है, तुम राइड करो। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट अवेयरफुल fear imaginable. The horse did not move. मैं जैसे ही हॉर्स के ऊपर बैठा, तो एक डर तो था ही, इमेजिनेबल डर था, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा, एरम जो था वो 9 साल का था, तो छोटा बच्चा ही था, और हॉर्स जो है वो आगे मूव नहीं कर रहा था। तो किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सेड। तो मुराद ने कहा कि इसकी मसल्स के ऊपर किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। तुम्हें इसको वापस लेकर आना है, उससे पहले किससे पहले, जब सब लोग जग जाए उससे पहले हमें राइड जो है ये ख़त्म करनी है। तो जल्दी, तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, और मैंने किक किया उसकी मसल के ऊपर। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड। तो उसने एकदम से वो हिनाया और एकदम से उसने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर उसने दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। Instead of running across the field of the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard. अब वो
इरिगेशन डिच की तरफ जाने के बजाय वो कहाँ पर जा रहा था, वाइन यार्ड्स के अंदर ऑफ डेक्रेन हैलेबियन, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और जहाँ पर उसने क्या किया, जो वाइन्स के अंगूरों के पेड़ थे उनको नुकसान कर पहुंचाना शुरू कर दिया। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और उसने तब तक 7 वाइन के पेड़, मतलब कि अंगूरों के बेल जो थी उनको वेस्ट कर दिया था, ख़राब कर दिया था, और ये जो आराम था वो आराम था जो वो गिर गया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, लेकिन घोड़ा जो था वो दौड़ता ही चला जा रहा था आराम को गिराने के बाद। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और पीछे पीछे फिर मुराद आया दौड़ता हुआ। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, और एकदम से कहा कि मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। तो वो कहता है कि तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ, क्योंकि हमें उस घोड़े को पकड़ना है जल्दी ही, और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आना, क्योंकि मैं तुम्हारे नियर अबाउट ही रहेगा तो हम उसको लेकर जाएंगे। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न, हम रोड के डाउन में ही वहीं पर ही हमने चलना शुरू किया। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, और मुराद जो था वो इरिगेशन डिच के उधर चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको आधा घंटा लगा और उसको हॉर्स जो है वो मिल गया, उसको वापस लिया है। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, सारे दुनिया जो है वो अब जग चुकी है, तो अब एक काम करो, व्हाट विल वी डू, आई सेड। तो उसने कहा तो अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको वापस दे दें या फिर हम इसको कल तक मॉर्निंग तक छुपा देते हैं। ही डिडंट साउंड वरिड एंड आई नो he had hide him and not take him back, not for a while at any rate. अब ही डिडंट ना साउंड वरी, और उसके अंदर कुछ घबराहट नहीं लग रही थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि वो इसको छुपाएगा बजाय वापस देने के, किसी भी कीमत पर वो इसको अभी वापस नहीं देने वाला। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। तो मैंने एकदम से पूछ ही लिया तो इसको कहाँ छुपाओगे, तो आई नो अ प्लेस ही सेड, उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। तो मैंने पूछ ही लिया कि कितने दिन हो गए तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो वो सडनली एकदम से कहा कि आज सुबह ही तो लेकर आया हूँ, और मैं ये तुम्हारे पास ही लेकर आया सीधा आज सुबह, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें राइडिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। Who said anything about stealing a horse? He said. तो हु सेड एनी थिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, तो तुम्हें किसने कहा कि तुम घोड़ा चोरी करो, घोड़ा चोरी का है, तुम्हें किसने बताया ये बात। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो इसने दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया अब एरम ने भी कि ओके, किसी ने भी नहीं, मैं वैसे ही अपनी तरफ से बोल रहा था। अब मुझे ये बताओ थी कि तुम इसके ऊपर कितने मॉर्निंग्स हो गई हैं तुम्हें इसके ऊपर राइड करते हुए। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, इसी सुबह से ही तो की है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से। तो उसने कहा ऑफ कोर्स नॉट, ये तो सच बात है कि आज आज ही नहीं मैंने इसके ऊपर राइड किया, लेकिन अगर कोई हमें पकड़ ले और कोई हमसे पूछे तो तुम्हें यही कहना है, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और तुम्हें यही पता है कि हमने आज सुबह से ही मॉर्निंग में ही इसके ऊपर राइड की। ऑल राइट, आई सेड। तो
इसने कहा कि ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwig. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब ये जो बान जो था वहाँ पे क्या है, जानवरों को रखा जाता था. तो एक किसान के वहाँ पर वाइनयार्ड का जो किसान था उसके वहाँ पर ये जगह थी. तो वहाँ पे ओट्स भी थे और ड्राई अल्फाल्फा मतलब कि भूसा भी था. ओट्स भी थे तो आराम से मतलब कि हॉर्स इनको खाकर रह सकता था. तो उसने वहाँ पर उस बांध के अंदर उसको छुपा दिया. वे बिगेन वॉकिंग होम और फिर हम वहाँ पे छुपा के उसको आ गए. इट वॉज नॉट ईजी ही सेड. ये इतना आसान नहीं है उसने कहा फिर मुराद ने. टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. इतना आसान नहीं है कि घोड़ा इतने अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करे. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड. जब मैंने पहली बार इसको पकड़ा था तो ये बहुत ज़्यादा जंगली था, मतलब कि वाइल्ड था. बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. लेकिन मुझे इनके साथ टैकल करना आता है. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्टेड टू डू. और अब मैं इसको जो कहूँगा ये वही करेगा. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. हॉर्सेस जो हैं, घोड़े जो हैं, वो मुझे समझते हैं. मुझे आता है उनको साथ किस तरह से टैकल करना है. हाउ डू यू डू इट. तो एकदम से इसने आराम ने पूछा कि तुम कैसे करते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड. उसने कहा कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. लेकिन किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड. बहुत ही सिंपल है, ऑनेस्ट रहो उसके साथ. वेल I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy. ये मेरी इच्छा भी थी और मतलब कि वहाँ तक मैं पहुँचा भी कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग हो हॉर्स के साथ, क्योंकि राइडिंग पसंद है तो ज़रूरी है कि उसकी हर बारीकी को जाना जाए. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय. तुम अभी छोटे बॉय हो. उसने कहा. वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. तो अब यहाँ पे मुराद की एज कितनी है, 13 ईयर्स. तो मुराद से आरम जो था वो छोटा था, इसीलिए वो कहता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी इसको नहीं समझ पाओगे, धीरे धीरे जान जाओगे. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. और मैंने जाकर एक अच्छा ब्रेकफास्ट किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स. तो आफ्टरनून के टाइम पर उसके अंकल खुसरो जो थे वो उनके घर पर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए. ही सेट इन द पार्लर. पार्लर मीन्स उनका ड्राइंग रूम में जो है वहाँ पर वो बैठे. शिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. वहाँ पर वो बैठे अपने सिपिंग कर रहे थे एंड स्मोकिंग कर रहे थे. सिपिंग मतलब कि अपनी कॉफ़ी के सिप लगा रहे थे और साथ में वो सिगरेट भी स्मोक कर रहे थे और अपनी पुरानी कंट्री को याद कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. इतने में ही दूसरा एक और विजिटर आ गया. अ फार्मर नेम जॉन प्योरो. जिसका नाम, जो एक फार्मर था और उसका नाम था जॉन प्योरो. एज एजरियम हु out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. तो वो जो विजिटर था फार्मर जॉन ब्यूरो, वो एक इज़राइल था. एन इज़राइल, बहुत ही अकेला रहने वाला. और वो लर्न कर रहा था कि अर्मेनियन जो इनकी लैंग्वेज है उसमें बोले. तो मेरी मदर जो थी अब सिर्फ विजिटर के लिए कॉफ़ी और टबैको लेकर आई और उसने सिगरेट की तरह उसको मतलब कि रोल किया
सिगरेट में और उसके सिप लगाई, क्योंकि पहले इस तरह की सिगरेट्स नहीं मिलती थी उस टाइम पे। वो लोग क्या किसी चीज़ में पत्ते वगैरह में उनको रोल करके और तब वो सिप ली और कॉफ़ी पी रहे थे और स्मोक कर रहे थे। तो वो करते करते ही एकदम से वो दुखी होकर उन्होंने कहा कि मेरा एक ना सफ़ेद घोड़ा था जो लास्ट मंथ जो है चोरी हो गया और अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर आरम आरम जो था ये सारी बातें सुन रहा था तो उसको समझ में नहीं आया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेट एंड शाउटेड। अब उसके अंकल जो थे वो अपनी पुरानी कंट्री की यादों में खोए हुए थे, तो वो इरिटेट होकर एकदम से शाउट करते हैं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। इसमें क्या नुकसान हुआ है, एक घोड़ा ही तो लॉस हुआ है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना पुरखों का घर नहीं खो दिया। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी dweller टू से, जॉन ब्यूरो सेड, बट what ऑफ माई Surrey? What good is a Surrey without a horse? तो वो आदमी कहता है कि बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे खोया, लेकिन जॉन ब्यूरो कहते हैं कि लेकिन मेरी सॉरी का क्या होगा, मतलब कि जो मेरी घोड़ा गाड़ी है उसका क्या होगा, वो तो बिना हॉर्स के वो किसी भी काम की नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, उसकी तरफ तुम ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो का, फिर से अंकल खुसरो जो है वो खराशे, उसकी तरफ कौन ध्यान दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन ब्यूरो से। जॉन ब्यूरो कहते हैं कि मैं 10 मील दूर से चला आ रहा हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। तो मेरे अंकल ने एकदम से बोले, पैर हैं ना तुम्हारे। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो फार्मर जो जॉन ब्यूरो है वो कहते हैं लेकिन मेरे लेफ्ट पैर में जो है वो पेन होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रॉड। तो वो कहते हैं उसकी तरफ ध्यान ही क्यों देते हो तुम। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब फार्मर ने फिर से एक बात कही कि मैं उस हॉर्स के लिए इसीलिए इतना उदास हूँ क्योंकि वो मैंने $60 का खरीदा था। आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। तो खुसरो कहते हैं कि मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे के ऊपर। ही गॉट अप एंड स्टग आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डो। अब वो क्या कहते हैं, अब वो कुछ कह नहीं पाएंगे कि खुसरो है वो फिर ऐसी कुछ बातें करेगा, और उनका गुस्सा जो था अब वो बढ़ता जा रहा था, तो वो एकदम से खड़े हुए और डोर की तरफ चल पड़े गुस्से में। उन्होंने दरवाज़ा है जो है वो ज़ोर से खोला और ज़ोर से बंद किया गुस्से में। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर भी उनके पीछे गई, एक्सप्लेन करने लग गई कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, इनका दिल बहुत मतलब जेंटल है, बहुत अच्छा है। शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, बस ये अपने होम टाउन को, जो इनका पुरखों का घर था, उसकी वजह से ये थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। एंड सच अ लार्ज मैन। तो फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। फार्मर जो है वो चला गया, अम, और मैं अपने कज़न मुराद के घर भाग कर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन। रॉबिन पक्षी जो था वो उसके जो विंग्स में जो चोट लग गई थी, हर्ट हो गया था, वो उसको जो है वो ठीक कर रहे थे। वो उड़ नहीं पा रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, तो वो उस रॉबिन बर्ड के साथ जो है वो बातें कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड। उसने कहा ये क्या है। द फार्मर जॉन ब्यूरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। तो जैसे ही ये दौड़ता हुआ गया एकदम से, तो उसने कहा ये अरे क्या हुआ। तो उसने कहा कि द फार्मर जॉन ब्यूरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। तो हाँफते हुए वो हमारे घर आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसको अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुमने 1 महीने पहले उसको चुराया था, लाए थे। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तो तुम 1 महीना पहले जब उसको लेकर आई हो, तो आप प्रॉमिस करो ये कि तुम तब तक नहीं दोगे जब तक मुझे राइडिंग करने नहीं आ जाएगी।
इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। अब कज़न मुराद ने कहा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखते सीखते। वी कुड कीप द हॉर्स ईयर, आई सेड। तो हम 1 साल तक रखेंगे इस घोड़े को, एकदम से आराम ने कहा। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। तो मुराद ने एकदम से खड़े हो गया, क्योंकि वो नीचे बैठ कर जब बातें कर रहा था। वट ही रॉड, और उसने कहा क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरक्लिन फैमिली टू स्टील? क्या तुम इनवाइट करना चाहते हो कि लोग हमें ये कहें कि जो गैरलिन फैमिली है वो चोर है? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। जो घोड़ा है वो अपने ऑनर के पास, जो उसका सही में ऑनर है, वो उसके पास वापस जाएगा। व्हेन? तो आरम ने पूछा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। 6 महीने के अंदर अंदर, उससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकता। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। अब उसने उसको रिपेयर कर दिया था, तो उसने बर्ड को जो है उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड। बर्ड ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार वो गिरी, बट एट लास्ट फ्लू अवे। लेकिन वो लास्ट में जो है उड़ गई, हाई एंड स्ट्रेट, अच्छे से उड़ गई है वो स्ट्रेट एकदम। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, my took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. अब 2 हफ्ते तक मैं और मेरा कज़न जो थे वो बांध से उसको लेकर आते थे वाइनयार्ड के वहाँ से, एंड हम उसको छुपा के रखते थे और राइड करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और जैसे ही मेरी बारी आती थी अकेले राइड करने की, लिव्ड ओवर ग्रेप पॉइंट्स, और वो घोड़ा जो था वो हमेशा ग्रेप पॉइंट में जाता था जब भी मेरी बारी आती थी। एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। वो स्मॉल ट्रीज को नुकसान पहुंचाता था और मुझे गिरा देता था। नेवर दिलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। और मैं ये कोशिश कर रहा था, होप करता था, उम्मीद करता था कि मैं भी एक दिन अपने कज़न मुराद की तरह राइड करूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे एट फेटविजियंस deserted vineyard, we run into the farmer John Bureau, who was on his way to town. एक सुबह क्या हुआ, हम जब फेटविजन्स के वहाँ से वाइनयार्ड से हम जब रन कर रहे थे, तो फार्मर जॉन ब्यूरो जो थे वो हमारे रास्ते में आ गए। वो टाउन की तरफ जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। तो एकदम से मेरे कज़न मुराद ने कहा कि रुको, मेरे को बात करने दो। आई हैव ए व्यू विद फार्मर, मुझे उनसे बात करने का तरीका आता है। गुड मॉर्निंग जॉन ब्यूरो, उसने मॉर्निंग की है। माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, जॉन ब्यूरो को। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली, लेकिन फार्मर जो है अब उसका घोड़ा खोया हुआ है, तो वो घोड़े की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने कहा गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, लेकिन उसकी नज़रें जो थी वो घोड़े के ऊपर ही थी, क्योंकि उसका ही घोड़ा था। तो उसने कहा, पूछ ही लिया कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेट इन अर्मेनियन, कि माई हार्ट, अर्मेनियन लैंग्वेज में जो वर्ड बोलते हैं वो मुराद ने कहा, अ लवली नेम। जॉन ब्यूरो सेड, जॉन ब्यूरो ने कहा बहुत अच्छा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, और इस प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। वो कहता है कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि ये हॉर्स वही है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे यहाँ से चोरी हुआ था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में पर देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। अब फार्मर ने उसके माउथ के अंदर देखा, टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत उसका देखा। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। अब उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को लोग किससे जानते हैं? ऑनेस्टी से। तो वो उसको कह भी नहीं सकता था कि मेरा घोड़ा। तो अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता तो मैं यही कहता कि ये घोड़ा मेरा है।
द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और तुम्हारा जो फेम है फैमिली की ऑनेस्टी का, जो रुतबा है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन मैं अब इतना कह सकता हूँ कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा है बिल्कुल, क्योंकि डिट्टो कॉपी है ये उसकी। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. अब वो अपनी आंखों पर यकीन कर रहा था बजाय अपने दिल के। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और वो गुड डे करके चला जाता। गुड डे जॉन ब्यूरो, माय कज़न मुराद से। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्यूरोज वाइनयार्ड। अगली सुबह सुबह हम उस हॉर्स को जॉन ब्यूरोज के वाइनयार्ड में लेकर गए एंड पुट इट इन द बार्न, और हमने उसके बार्न में जो अस्तबल था वहाँ पर उसको छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब जो वहाँ पे डॉग्स थे वो भी हमें फॉलो कर रहे थे, बट कोई भी हमारे ऊपर भौंक नहीं रहा था। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजन्स मुराद। तो उसने फुसफुसाते हुए विस्परिंग करते हुए कहा, डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने ये सोचा था कि ये हमारे पर भौंकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा ये औरों पर भौंकते हैं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे आता है इनके साथ किस तरह से टैकल करना है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मुराद ने घोड़े की उसके ऊपर हाथ रखा, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपनी नोज़ जो है वो उसके नोज़ के साथ अटैच करके रख दी। पेटेड इट, और उसको थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से आ गए, चले। दैट आफ्टरनून जॉन ब्यूरो केम टू आवर हाउस, और उसी आफ्टरनून, वो सुबह छोड़कर आए थे, तो आफ्टरनून में जॉन ब्यूरो उनके घर आए इन हिज सरे, मतलब कि अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर, एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और उसकी मदर को उन्होंने वो घोड़ा दिखाया, दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो चोरी हो गया था लेकिन वापस हो गया। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, लेकिन उन्होंने कहा कि घोड़ा जो है वो अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड टू। आई थैंक गॉड, और मैं भगवान का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। माई अंकल खुसरो, जैसे ही उन्होंने वो ये बात कर रहे थे कि मेरे अंकल खुसरो जो थे, वो एकदम से, वो वॉज इन द पार्लर, जो वहीं पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो फिर से इरिटेट और होकर एकदम से शाउट किया, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, अब तुम्हें तुम्हारा घोड़ा जो है वो रिटर्न हो चुका है, पे नो अटेंशन टू इट, तो अब उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी स्टोरी। बच्चे थे, गलती की, चोरी की, लेकिन अपनी फैमिली के ऊपर आँच ना आने देने के लिए उन्होंने उस घोड़े को जो है वो वापस रिटर्न कर दिया। क्रेजीनेस है, लेकिन फैमिली से हट कर नहीं। So this is our story. I hope you all like it very much. Thank you.